नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो विषय है कि जब हम अध्यात्म की पथ पर चलना शुरू करते हैं, कि हम इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से बदलाव हैं जो हमको कर लेने चाहिए। देखिए, अब सामान्य जीवन से तो आप बाहर निकल रहे हैं, आपको मेडिटेशन करना है। अगर हाँ पक्का इरादा है तो कच्चा पक्का है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े दिन बाद वो पक्का रास्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, बहुत बड़े बड़े जो संस्थान खुले हुए हैं जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, ठीक है, वहाँ भी इन चीज़ों को बताया तो जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली बताया जाता है। किसी को समझ में कुछ नहीं आता उस समय, उनको लगता है मेडिटेशन कर रहे हैं तो इसलिए भोजन मिल रहा है। देखिए, मेडिटेशन के दौरान, योग के दौरान आपका भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल है कि अगर आपके पास बाइक है तो उसमें जहाँ पेट्रोल लगा वहाँ डीजल लगा नहीं चला सकते, या उसमें मिट्टी तेल मिक्स करके नहीं चला सकते, ठीक है। अब होगा ये कि अगर आपका ईंधन खराब है, यानी आपके अंदर ऊर्जा खराब जा रही, मान लो आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जैसे चिकन हो सकता है, अंडा हो सकता है, कुछ भी अन्य चीज़, मछली, कई लोग खाते हैं, मछली खा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से छोड़ दीजिए, नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है, एकदम से नहीं छूटेगा। तो उसको छोड़ने का तरीका क्या है और क्या छोड़ ही देना चाहिए, मैं वो बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैमाने पर उस लाइन में अब तरक्की करनी है तब तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप 50-50 में चलना चाहते हैं कि आपका काम भी चलता रहे, अध्यात्म की दुनिया में आपकी पहचान भी बन जाए और आपकी घर गृहस्थी भी चलती रहे, तो आप 50-50 में खा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं खाना है। और जब आप इसको खाते हैं उस दिन आप मत देखिए, जो आपके पास आते हैं उनको आप उस दिन नहीं देख सकेंगे, या फिर जब दिन भर देख लिया, रात को खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भगवान ने किसी चीज़ को मना नहीं किया है, भगवान ने स्वयं आके नहीं बोला इस चीज़ को कि आप एक छोड़ दीजिए, इसको खा लीजिए। हाँ, यह हम इंसानों ने सब कुछ बनाया है, और वो क्यों बनाया उसके पीछे भी कुछ कारण है। देखिए, जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करना मतलब देखिए, अगर आप सात्विक भोजन खा रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी, तो वो पचने में सहायक होता है, आसान होता है, जल्दी पच जाता है। विज्ञान से समझा रहा हूँ, ठीक है, डाइजेशन जल्दी हो जाता है। तामसिक खा रहे हैं जैसे नॉन वेज, तो उसमें उसको पचने में समय लगेगा। जब उसको पचने में समय लगेगा तो आपकी जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को लगाकर आप जन कल्याण करना चाहते हैं, अपना कार्य करना चाहते हैं कुछ, तो वो कैसे कर पाएंगे जब आपकी ऊर्जा ही खाना पचाने में, जहाँ 3 से 4 घंटे लगने चाहिए थे, वहाँ वो 12-12 घंटे ले रही है नॉनवेज को पचाने में। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो ऊर्जा का प्रभाव है वो खाना पचाने में लगा हुआ है, तो आपका वो 7 काम देगी। अब 70-80% का प्रभाव तो उसने सिर्फ खाना पचाने में लगा रखा है, तो आपको 30% से कहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हो गया। और एक चीज़, ये वीडियो को भोजन के अकॉर्डिंग अभी मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें क्या खाना चाहिए मैं वो भी बता दूंगा। आप ध्यान से सुनिए, जब आप भोजन खा रहे हैं 3 टाइम खाना खाने के लोगों को आदत होती है। मैं नहीं बोलूँगा एकदम से बदल लीजिए, क्योंकि खाना एकदम से बदला भी नहीं जा सकता कि मैं 2 टाइम में आ जाऊँ या 1 टाइम में आ जाऊँ। नहीं। देखिए, बोलने वाले बोलते हैं कि 1 टाइम खाएगा योगी, 2 टाइम खाएगा भोगी, 3 टाइम खाएगा रोगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, बोलने वाले को बोलने दीजिए। इस नियम को तो मान सकते हैं ना, जो बचपन में हमको स्कूल में भी सिखाया गया था कि अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो 2.5 खाइए, बोला गया था ना, तो आप 2.5 की जगह 2 खाइए, ठीक है। मतलब कहने का है कि आप 3 की जगह 2 कर दीजिए। 4 खाते हैं तो उसको घटा के 3 कर दीजिए। जो भी खाना खा रहे हैं उसको इतना लोड करके नहीं खाना है कि आपको एकदम टन्न हो जाए, उसके बाद आपको नींद आने लग रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आप बैठा नहीं जा रहा आपसे। अरे, जिस ऊर्जा के साथ आपको काम करना है वो ऊर्जा तो खाना पचाने में जाएगी, तो आपको नींद ही आएगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो शायद सुबह का भोजन करना है तो आप देखिए, मैं नहीं बोलता कि आप बहुत महंगे फ्रूट्स खाइए, हाँ, लेकिन अगर आप शुरुआत कर सकते हैं, अगर आप चाय पीते हैं तो दिन भर पी सकते हैं, लेकिन सुबह कोशिश कीजिएगा आप चाय को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले 1 गिलास अच्छा पानी पी लीजिए, ठीक है। बासी मुँह पीना तो आपकी मर्जी। पानी पीने के बाद आप थोड़ी सी चाय पी लीजिए, आधा कप चाय पी लीजिए, नुकसान नहीं करेगी, ठीक है। पानी पीने के बाद जब भी चाय पीना उसके 5-10 मिनट पहले आप अच्छा 1 गिलास भर के पानी 200-300 ml पानी पी लीजिए 1 गिलास का, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी चाय, आधा कप या 1 कप चाय ले सकते हैं। दिन भर में 2 या 3 चाय ले सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गई मेरी बात।
उसके बाद भोजन जब करना है आपको, आप चाय पी चुके हो ना, तो आप 1-1.5 घंटा तो आप कोई केला वेला नहीं खा सकते। खाने को आप पराठे खा सकते हैं, रोटी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ अगर आपके दिन की शुरुआत केले से हो तो बहुत बेस्ट है। ऊर्जा, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केले में मौजूद होती है। और अब ऐसे दिन भर में कभी आप क्या कहते हैं, क्या पाइनएप्पल ले सकते हैं, अनानास जिसको बोलते हैं। देखिए समझाना चाहूँगा आपको, जूस नहीं लेना है पाइनएप्पल का, ठीक है। आपको सीधा सीधा उसका फ्रूट खाना है। फ्रूट पूरा नहीं खाना है, थोड़ा जितना आपकी इच्छा हो उतना खा सकते हैं, या जहाँ पर जूस मिलता है वहाँ से फ्रूट का टुकड़ा परचेस कर लीजिए, 5-10 रुपये में देख के उसे टुकड़ा ले लीजिए, उस टुकड़े को मस्त आराम से बैठ के खा लीजिए। समझ आ गई मेरी बात? तो आप दिन भर में 2 बजे से पहले पहले कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। 2 केला सबसे उपयुक्त होता है डेली सुबह। उसके बाद आप जो आप नियमित खाना खाते हैं वो फ्रूट को खाने के 1.5 घंटे बाद आप खा सकते हैं। और जब भी आप खाना खाएंगे, चाहे दोपहर का चाहे शाम का, दोपहर का खाना भी खाना है तो थोड़ा कम खाना है, करीब 70% खा लीजिए, 70-80% खा के उड़ जाइए, 20% जगह छोड़ दीजिए। पेट में 20% जगह होनी चाहिए। अध्यात्म के जितने लोग हैं उनके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ। टनाटन पेट भर के उठेंगे तो दिक्कत है भाई, आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ को पहुँचना है। प्राण ऊर्जा को थोड़ा मुक्त करना होगा। 20% जगह खाली होगी तो प्राण ऊर्जा अपना काम जल्दी कर पाएगी और फिर आपका सहयोग कर पाएगी, ठीक है। अब शाम की बात करते हैं तो शाम का भोजन आप रात्रि में 8 बजे से पहले कीजिए। ऐसा तो यूट्यूब में 50 वीडियो भरी पड़ी है, मैं आपको बताता हूँ कितने बजे कर लीजिए। 6:30-7 बजे तक करके फ्री हो जाइए। अब वहाँ से आपको कोशिश करना है, जब आपने भोजन कर लिया 2-3 घंटा तक कुछ नहीं खाएंगे। रात को डेली सोने से पहले एक आदत डाल लीजिए। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, और भी शायद मैंने एक आध वीडियो में बताया है। आप ना आंवला पाउडर होता है ना, मार्केट से परचेस करके ले आइए। आंवला पाउडर का 1 चम्मच रात को सोने से पहले 5 ग्राम का 1 चम्मच कुनकुने पानी के साथ पीकर सो जाइए। उसको पीना मतलब उसको घोलना नहीं है पानी में, उसको पहले चम्मच को पाउडर को मुंह में लीजिए, उसको मुंह में रखिए, फिर पानी कुनकुना पानी से उसको मुंह में घुमाइए और उसको फिर अंदर ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके आंतों की सफाई भी होगी, आपके शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अब रात शाम को 7 बजे आपने भोजन किया, अंतिम समय 7। अब उसके बाद सुबह के 8 बजे तक आपने कुछ नहीं लिया, तो 12-13 घंटा का उपवास हो गया ना आपका। अब आप जैसे शुरुआत मैंने आज बताई थी, दूसरे दिन वैसे रेगुलर कर लीजिए। इस सीरीज़ पे मैं कुछ और वीडियोस भी आपको दूंगा, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको खाने से शरीर में अध्यात्म की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कितना खाना चाहिए और कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ और आप सबको फिर से बोलना चाहूँगा, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ऑरा रीडिंग या एनर्जी रीडिंग का काम आपको सीखना हो कि कैसे किया जाता है, तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। उसमें आप अपना नाम, अपना स्टेट, आपकी सिटी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लूँगा, ठीक है, और आपसे बैठ के बात कर लूँगा। देखिए क्या है, सिर्फ 2 ही चीज़ें मैं नहीं सिखाता हूँ, ये 2 चीज़ों का तो मैंने ऑप्शन रखा है आपके सामने। अगर और भी चीज़ें सीखनी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपसे पूरी बात कर लूँगा। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, आपने देखा होगा मैं किसी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं। देखिए हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको वीडियो में के थ्रू जानकारी प्राप्त होती है। आप गुरु दक्षिण के रूप में कम से कम सब्सक्राइब कर ले करो, बट चैनल को लाइक कर दे करो अगर पसंद आती है वीडियो। कुछ जानकारी आपको दी है मैंने। अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए स्पिरिचुअल वीडियो देखते हैं तो ये मत देखिए, आप शॉर्ट्स देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ एंटरटेनमेंट है ना, ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म की लाइन में कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद।